जय गुरुदेव। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। श्री योगानंद जी को जब स्वामी पूर्णानंद जी गिरी के परम धाम प्रयाण का समाचार मिला तो बड़े दुखी हुए। अब क्या करें? उन्होंने तो बहुत चाहा कि किसी की छत्र छाया में ही रहें, लेकिन ईश्वर को तो यह स्वीकार ही नहीं था। उसे तो योगानंद से कुछ और ही कराना था। गृहस्थियों के समक्ष एक आदर्श रखवाना था। अब इसी का समय आ पहुंचा था। आप विचारने लगे, साधु समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है। अनेकों बड़े बड़े विद्वान संत और महात्मा शिष्य हैं। राजा रानी, बैरिस्टर, वकील, जमींदार और शासकीय अधिकारी सभी तो शिष्य हैं। क्या संन्यास लेना है? यदि लेना है तो फिर इस शिष्य बनाने के झगड़े से दूर रहकर हिमालय में चले जाना चाहिए और शास्त्र आज्ञा अनुसार एकाकी परिव्राजक जीवन बिताना चाहिए। या क्या गुरु बाबा कृष्णानंद महाराज की आज्ञा का पालन करना है? उनकी आज्ञा थी, गृहस्थ हो जाना दया, कहाँ भटकता फिरेगा। आजकल लोग साधुओं को मान के साथ रोटी भी नहीं देते। यही विचार संघर्ष चलने लगा। आपने अपने कुछ प्रमुख शिष्यों को बुलाकर समस्या सामने रखी कि क्या करना है। सन्यासी बना तो फिर हिमालय चला जाऊंगा। शिष्यों में मतभेद हुआ। कुछ सन्यास के पक्ष में थे तो कुछ चाहते थे कि सन्यास ना लिया जाए, परम पूज्य बाबा जी की आज्ञा का ही पालन किया जाए। अंत में श्री योगानंद जी गृहस्थ धर्म स्वीकार करने का निर्णय लेकर ऋषिकेश में भूमि खरीदने तथा गृहस्थ आश्रम में निवास हेतु गृह निर्माण का आयोजन करने लगे। सन 1936 में ऋषिकेश के भगवानपुरा मोहल्ले में पुष्कर मंदिर मार्ग पर एक भूमि का टुकड़ा देहरादून के एक सेठ श्री दीपचंद जी का पड़ा हुआ था, जिसमें कुछ कमरे भी निर्मित थे। प्रयत्न करके उसे दान में प्राप्त कर लिया। सेठ जी ने भी यह विचार कर कि योगानंद प्रसिद्ध योगी हैं, ये और इनके शिष्य मेरी इस दान दी हुई संपत्ति में साधना किया करेंगे तो मेरे दान का परम सदुपयोग होगा, कोई दुरुपयोग नहीं होगा। यह भूमि तथा इस पर बने कमरे इन्हें दान में दे दिए। इस प्रकार स्थान तो मिल गया, अब निर्माण का प्रश्न था। शिष्यों ने मिलकर अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार धनराशि भेंट की। योगानंद जी ने विज्ञान भवन इस ढंग और भावनात्मक संकल्प से बनाया कि जिसमें साधक शिष्य आकर सुविधापूर्वक निवास और साधना कर सकें। श्री योगानंद जी गृहस्थ बन गए, लेकिन उनकी दिनचर्या में वही साधना और शिष्यों का मार्गदर्शन प्रमुख रहा। लेखक को सन 1941 से यह भली भांति ज्ञात है कि वे किस प्रकार जीवन यापन करते थे। वे न केवल हठ योगी अपितु ज्ञान योगी भी थे। शिष्यों पर महान कृपा और उनकी चिंता रखते थे। गृहस्थ हो जाने के पश्चात उनकी दीक्षा देने की प्रवृत्ति बहुत कम हो गई। बहुत थोड़े ही शिष्य होंगे जिन्हें गृहस्थ होने के पश्चात दीक्षा दी हो। आपने दीक्षा देने का कार्य मुख्यतः अपने परम प्रिय शिष्य, महान सिद्ध संत लेखक के गुरु परमहंस परिव्राजक आचार्य स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज को ही सौंप दिया था। कोई दीक्षार्थी आपके पास आता तो आप उसे स्वामी जी के पास ही भेज दिया करते थे, या किसी उतावले जिज्ञासु से आप कहते, भाई मैं 50 वर्ष हिमालय में रहने के पश्चात भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाया और तुम दौड़ते भागते झट प्राप्त करना चाहते हो। और उसके सामने बिल्कुल ही अनजान से बन जाते।
अब आपने अपना नाम भी बदलकर योगेंद्र विज्ञानी रख लिया, ताकि लोगों को पुराने नाम की भ्रांति ना हो। आप केवल शिष्यों तक ही अपने को सीमित रखना चाहते थे। आप 14-14 घंटे अपनी साधना में लगे रहते थे। कोई पिछला प्रेमी भक्त आ बैठते तो फिर ज्ञान विज्ञान की सभी चर्चाएं और अपने गुरु बाबा के चमत्कारों का बखान करते अघाते नहीं थे। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते समय अपनी निंदा स्तुति की चिंता ना करते हुए आप कहा करते थे कि मैं ही अनोखा गृहस्थ तो नहीं हूँ। प्राचीन काल में भी वशिष्ठ, पराशर, अत्रि, भारद्वाज, वेदव्यास आदि अनेक महान तपस्वी सिद्ध पुरुष भी गृहस्थ ही थे। उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं थी कि कौन उनके पास आते हैं और कौन नहीं आते। देश काल की परिस्थिति के अनुसार आप यह अवश्य चाहते थे कि कहीं कोई कृषि भूमि आदि मिल जाए तो खेती करके ही अपनी गृहस्थ आजीविका चलाई जाए। यह तो ईश्वर ही जाने कि वास्तव में आप ऐसा चाहते भी थे या नहीं, या केवल हम लोगों के समक्ष परिश्रम से ही जीवन यापन का महत्व एवं आदर्श उपस्थित करना चाहते थे। क्योंकि आपकी एक शिष्या रानी साहिबा सिंघाई ने कितनी ही बार अपनी ज़मींदारी में से आपको ज़मीन लेने का आग्रह किया था, जो आपने कभी स्वीकार नहीं किया। सन 1945-46 में स्वामी विष्णु तीर्थ जी की उपस्थिति में आप एक बार ग्वालियर पधारे और एक जमींदार श्री साहब से मोती झील के निकट 40 बीघा भूमि भी प्राप्त कर ली। यह भूमि आगरा बम्बई राजपथ क्रमांक 3 पर उस समय ऊसर और गैर आबाद स्थिति में थी। इसे आबाद कराने के लिए आप अपने साथ अपने ब्रह्मचारी श्री विमलानंद और श्री कृष्ण सेवक को ले आए। ये लोग कुछ दिनों वहीं रहे, परंतु भूमि उपजाऊ सिद्ध ना हो सकी। इसके बाद आप एक बार फिर श्री देवेंद्र जी अर्थात देवेंद्र विज्ञानी जी के साथ इस कृषि भूमि का उपयोग करने ग्वालियर पधारे, परंतु स्थानीय लोगों की उपेक्षा के कारण कुछ ठीक ना हो पाया और असंतुष्ट होकर श्री देवेंद्र जी जीविकार्जन की चिंता से मुक्त करने के लिए कुछ और साधन जुटाने का आश्वासन देकर आपको स्थायी रूप से ऋषिकेश ही वापस ले आए। सन 1945 फरवरी मार्च में आपको फिर यह विचार आया कि औषध सिद्धि की जाए। आप अपने शिष्यों से चर्चा में प्राय कहा करते थे कि महायोग का ज्ञान और सिद्धियां आप लोगों को प्रत्यक्ष करनी चाहिए। पुस्तकों में आर्ष ज्ञान है। मैंने भी महायोग विज्ञान में जो कुछ लिखा है वह मेरा ही ज्ञान है। इसे तुम भी तो अनुभव सिद्ध करो और तब कहो कि हमारे गुरु ने जो लिखा है वह सत्य है और हमने स्वयं अनुभव किया है। योगानंद जी औषध सिद्धि के लिए स्वामी विष्णु तीर्थ जी को उपयुक्त मानते थे। आपने ग्वालियर में लेखक के समक्ष स्वामी विष्णु तीर्थ जी से फिर आग्रह किया कि आप अमरकंटक चलें और वहाँ ठहरें। मैं भी ऋषिकेश होकर अमरकंटक पहुँचूँगा और वहाँ रहकर जंगल में औषधियों के प्रयोग करेंगे। आप पर औषध सिद्धि हो जाएगी ऐसा मेरा विश्वास है। आपके शरीर के सभी विकार दूर हो जाएंगे। नवीन स्फूर्ति और शक्ति से शरीर नवीन हो जाएगा। परंतु दैव को उनकी यह इच्छा स्वीकार्य नहीं थी। कार्यक्रम के अनुसार स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज वहां गए और पेंड्रा रोड स्टेशन की एक धर्मशाला में योगानंद जी की प्रतीक्षा में निवास किया। लेकिन उन्हें वहां का मौसम अनुकूल नहीं पड़ा
और मलेरिया ज्वर से पीड़ित हो गए। फलतः वह यहाँ ठहर नहीं सके और ऋषिकेश योगानंद जी को सूचना दे दी कि मैं वापस लौट रहा हूँ, आप ना आएं। योगानंद जी अब अपने निवास स्थान विज्ञान भवन में ही निश्चिंत होकर साधना में लग गए। उनके निवास स्थान पर कोई आता तो उससे बातें कर लेते, अन्यथा कहीं आते जाते नहीं। उनसे मैं 1941 से परिचित हूँ, पर मैंने कभी उन्हें गंगा स्नान को जाते नहीं देखा। केवल गुरु पूर्णिमा पर वे गंगा जी का जल मंगाकर स्नान कर लेते थे। कभी शिष्य लोग आग्रह करते तो उनके साथ मायाकुंड चले जाते और वहाँ घंटों बैठते। जब कभी स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज ऋषिकेश जाते तो उनके साथ घूमने जाते और उसी स्थान पर घंटों बैठते। साधना तो उनकी 14-14 घंटे चलती, केवल भोजन के बुलावे पर ही उठते थे। कभी कभी पूर्व परिचित महात्मा आ जाते तो योगानंद जी उनकी पूरी आव भगत और ज्ञान ध्यान की चर्चा करते। झाड़ी में रहने वाले एक महात्मा बहुधा भिक्षा के लिए उनके घर आया करते थे, अतः भोजन के समय उनकी प्रतीक्षा भी की जाती थी। जब वे आते तो आप स्वयं दाल भात मिलाकर कटोरे में लाते और वे महात्मा हाथ की अंजलि बनाकर सामने करते। योगानंद जी उनकी अंजलि में दाल भात रखते जाते और वे महात्मा खाते जाते। महात्मा जी केवल 7 ग्रास ही लेते और हाथ धोकर आगे बढ़ जाते थे। योगानंद जी संतों के प्रति बड़ा श्रद्धा भाव रखते थे। माया कुंड पर एक दंडी सन्यासी महात्मा गूलर के नीचे बाड़े में रहते थे। उनकी अवस्था 100 वर्ष से अधिक थी। आप जब कभी गंगा तट पर जाते तो उनके पास अवश्य कुछ देर बैठते थे। उन महात्मा को शंकर भाष्य कंठस्थ था। योगानंद जी को अपने निकट बिठाकर वे स्वास्थ्य संबंधी हालचाल पूछते और कभी कभी पुरानी स्मृतियों की चर्चा करते। इस प्रकार जीवनचर्या चलती थी। आप कहीं भी मिलने जुलने नहीं जाते थे। जय गुरुदेव।